प्यारे साथियों, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो मेरे प्यारे साथियों, सभी साथी तैयार हो जाएंगे क्योंकि मैं आज आपको बताने वाला हूँ, बिल्कुल सटीक जानकारी देने वाला हूँ कि रीट लेवल L2 में ऐसे कौन से प्रश्न हैं जो डिलीट होने की संभावना है और या फिर उनके आंसर चेंज होने की संभावना है, और ऐसे कौन से प्रश्न हैं जिन पर मैंने रेट लगाई है और ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने इन्हीं क्वेश्चनों पर रेट लगाई है। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन 8 से 10 रहने वाले हैं मेरे प्यारे साथियों। ठीक है ना। बिल्कुल आप देख लेना, उनके प्रूफ भी दिखाने वाला हूं मैं आपको। ठीक है ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपका देखो, मैं इस फॉर्मेट में दिखाऊंगा। मैंने इस पर रेट लगाई है। ठीक है ना। ये प्रूफ रहने वाला है। अगर ये प्रूफ आपको चाहिए तो आप भी ले सकते हो। ठीक है ना। तो प्यारे साथियों, आपका क्वेश्चन है 26 नंबर का। मास्टर पेपर में 26 का है, आपके पेपर में कोई सा भी नंबर का हो सकता है। ठीक है ना। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था सुमेलित करने का। तो सुमेलित करना था हमें जिला और साक्षरता दर। साक्षरता दर वो भी जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग करना था। ठीक है ना साथियों। तो ये सभी आंकड़े बिल्कुल ही गलत दिए गए हैं। इसका प्रूफ सर मैं बताऊंगा ना आपको। देखो, ये जब आंसर की आई थी तो इसका आंसर ऑप्शन ए माना गया है, लेकिन इसमें से कोई सा भी ऑप्शन इसमें सही नहीं है। आप देख पा रहे होंगे, मैंने इस क्वेश्चन पर रेट लगाई है, प्रश्न संख्या 26। ठीक है, आपको दिख रहा होगा और आपको प्रूफ भी दिखा देता हूं मेरे प्यारे साथियों। देखो, मैंने क्या लिखा है इसके बारे में। मास्टर पेपर के प्रश्न संख्या 26 में जिलेवार साक्षरता दर लिटरेसी रेट के संबंध में प्रश्न पूछा गया था, किंतु उक्त पूछे गए प्रश्न में उल्लेखित जिलों की साक्षरता दर सुमेलित नहीं है। इसका उत्तर ए माना गया है, किंतु यह डिलीट होगा, जिनको सिद्ध करने के लिए हमने निम्न प्रूफ दिए हैं। ठीक है ना। तो आप प्रूफ देख लेते हैं। ठीक है ना। देखो, वीडियो लंबी हो जाएगी, आप एक बार इसको पॉज करके देख लेना। ठीक है ना। ये साक्षरता दर दे रखी है आपकी मूल किताब में से। ठीक है ना। तो एक भी मैच नहीं खा रही है। देखो, सबसे पहले उदयपुर देख लो, 61.8 है, लेकिन ऑप्शन में क्या दे रखा है। देखो देखो इसमें ए का ए दे रखा है, यानी 47.5 दे रखा है, लेकिन क्या था 61.5। तो ये सब गलत है सभी ऑप्शन। ठीक है ना। तो ये तो 100% डिलीट होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों जी, थोड़ी सी धैर्यता बना रखेंगे, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है क्योंकि मैं आपको सटीक जानकारी दे रहा हूँ सब चीज। ठीक है ना। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों कि जो आरटी नियमावली है 2011, उसके अनुसार कौन सा कथन सही है। ठीक है ना। तो इसमें भी मेरे प्यारे साथियों ए सही है, बी सही है और सी सही है, क्योंकि कार्यकारी समिति में 50% होने चाहिए। ठीक है ना। प्रत्येक माह में एक बैठक होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। कार्यकारी समिति में माता पिता सभापति होते हैं, ये भी सही है। ठीक है ना। तो इसमें ऑप्शन में क्या दिया गया है सर। देखो, ए और बी तो इसने सही माना है, आंसर की में ए और बी सही माना है, लेकिन इसमें बी और सी भी तो सही है। बी और सी भी तो सही है। तो ये भी प्रश्न हमेशा डिलीट होगा मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि इसका प्रूफ मैं दे रहा हूं आपके लिए। ठीक है ना। देखो, मैंने क्या लगाया इसमें, मास्टर पेपर प्रश्न संख्या 31 राजस्थान आरटी नियमावली 2011 के अनुसार ए माना गया है, लेकिन ए और बी दोनों ऑप्शन सही है। ठीक है ना। तो ये डिलीट होने योग्य प्रश्न है, क्योंकि इसके नियम मैं बता देता हूं आपको एक बार। देखो, ये आपके 3 नियम है। ठीक है ना। देखो, आप देख पा रहे होंगे, चेयरपर्सन कौन होते हैं, पेरेंट होते हैं, ये सही है। 50% होती है, ये सही है। और मेरे प्यारे साथियों, लीस्ट वंस इज एवरी मंथ, यानी एक बार प्रत्येक मंथ में एक बार मीटिंग होनी चाहिए। तो तीनों ऑप्शन सही है इसमें। ठीक है ना। तो ये भी प्रश्न डिलीट होने की संभावना है जी। संभावना क्या है, 100% डिलीट होगा ये दोनों क्वेश्चन। ठीक है। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों 68 नंबर का क्वेश्चन है, इस पर भी रेट लगाइए। ठीक है ना। प्रसुप्ति काल, प्रसुप्ति काल कब से बढ़ता है, आपसे पूछा गया था प्रसुप्ति काल कब से बढ़ता है। तो इसका आंसर माना है जन्म से 6 वर्ष सॉरी, जन्म से 6 वर्ष माना है, लेकिन सभी किताबों में जन्म से 5 वर्ष तक दे रखा है। इसका प्रूफ मेरे प्यारे साथियों देखो, मैं बताता हूं आपको। इसमें मैंने लगाया है मास्टर प्रश्न 68 में प्रसुप्ति काल कक्षा 11 की किताब में कितना दे रखा है, 5 वर्ष दे रखा है। ठीक है ना। कितना दे रखा है, 5 वर्ष दे रखा है। तो इसके प्रूफ की बात करें मेरे प्यारे साथियों, तो देखो आपका प्रूफ दे रखा है, कक्षा 11 की मनोविज्ञान की किताब है, इसमें
स्पष्ट लिखा हुआ है कि 5 वर्ष तक होता है, ठीक है ना। तो उसमें एक भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जिसमें लिखा हो कि सुप्तावस्था 5 वर्ष तक चलती है, ठीक है ना। तो ये भी प्रश्न मेरे प्यारे साथियों डिलीट होने की संभावना है, ठीक है जी। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों 71 नंबर का क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों। खाली जगह दे रखी है, डेटा के प्रसंस्करण के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है ना। डेटा का जो प्रसंस्करण होता है वो किसके द्वारा होता है? डेटा प्रसंस्करण के लिए डेटा स्टोरेज यूनिट इकाई से प्राप्त करता है, ठीक है ना। तो डेटा किससे प्राप्त करती है? तो इसका राइट आंसर क्या माना गया है? तो इसका जो राइट आंसर माना गया है वो ऑप्शन ए को माना गया है, ठीक है ना, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। लेकिन ये क्वेश्चन इसका बिल्कुल सटीक बैठ ही नहीं रहा है, क्योंकि जो डेटा प्रसंस्करण का काम है वो कंट्रोल यूनिट का होता है, ठीक है ना। तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट तो हमेशा गणितीय कार्यों के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये इसका गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका प्रूफ दो सर, तो बिल्कुल दे देंगे। आप देख पा रहे होंगे इसमें मैंने लिखा है कि मास्टर पेपर के प्रश्न संख्या 71 में डेटा प्रोसेसिंग का जो कार्य होता है जिसमें ए माना गया है, लेकिन उसका उत्तर बी होगा क्योंकि एएलयू सीयू के निर्देशन पर कार्य करता है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन भी माना जाना चाहिए। इसका प्रूफ देखिए, कंप्यूटर की किताब में दे रखा है, स्पष्ट दे रखा है कि जो सीपीयू होता है उसी का भाग क्या होता है? एएलयू होता है, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे द सीपीयू गिवन इंस्ट्रक्शन एएलयू, देखो आपको दिख रहा है ना, अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस, ठीक है ना। तो ये सीपीयू जो सीयू होता है उसी के थ्रू काम करता है, ठीक है। तो ये हो गया एक तो, ठीक है। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों, राजस्थान के निम्नलिखित त्योहारों को हिंदू कैलेंडर में उनके मनाए जाने के क्रम से व्यवस्थित करना है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर माना गया है DAC भी माना गया है, क्योंकि इसमें होली चैत्र माह में मनाती है। RSSB बोर्ड ने होली जो खेली जाती है चैत्र कृष्ण एकम को, तो वो होली पहले मनाती है, ठीक है ना। तो होना क्या चाहिए मेरे प्यारे साथियों, अगर किताबों के हिसाब से बात करें तो सबसे पहले होना चाहिए गणगौर, फिर उसके बाद होनी चाहिए आपकी अक्षय तृतीया, ठीक है ना, फिर उसके बाद होनी चाहिए तीज, फिर लास्ट में होली होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी मानना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि आपकी किताब में RSSB की जो किताब है मेरे प्यारे साथियों, जो RBSC की किताब है ऑफिशियल, उसमें होली देखो कब मना रहे हैं। देखो होली का त्यौहार आपके फागुन माह में मना रहे हैं, फागुन माह में मना रहे हैं तो सबसे लास्ट में आना चाहिए ना, क्योंकि चैत्र में शुरू होता है, फागुन लास्ट माह होता है, तो होली सबसे लास्ट में आनी चाहिए। तो यही प्रूफ मैंने आप उनको दिया है, ठीक है ना। एक किताब का नहीं दिया है, 2 किताब का दिया है, ठीक है ना। एक ये किताब है, ठीक है ना, हिंदी ग्रंथ अकादमी की कोमचंद जैन की, तो इसमें भी सेम यही लिखा है, ठीक है ना। तो बिल्कुल, तो ये भी क्वेश्चन डिलीट होने की पूरी संभावना है, ठीक है ना। अगर डिलीट नहीं होता है तो उसका आंसर चेंज हो सकता है, ठीक है जी। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों, मूल कर्तव्यों के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, ठीक है ना। आपको बताना है कि मूल कर्तव्य के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो आपको पता होगा मूल कर्तव्य कितने हैं सर? 11 हैं। तो इसमें कितने दे रखे हैं? 10 दे रखे हैं, तो ये तो गलत हो ही गया, ठीक है ना, ये गलत हो गया, ठीक है। और दूसरा दे रखा है मूल कर्तव्यों का उल्लेख भारत के संविधान के भाग 4 में है, तो ये भी गलत है मेरे प्यारे साथियों, ठीक है ना। दोनों गलत हो गए, तो सर ये क्वेश्चन ही गलत हो गया। लेकिन इसका राइट आंसर ऑप्शन भी माना गया है, आंसर की में इसका राइट आंसर ऑप्शन भी माना गया है, लेकिन ये दोनों आंसर होने चाहिए, ठीक है ना। इसका प्रूफ मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। ये मैंने रेट लगाई है, ठीक है ना। इसका प्रूफ है सामाजिक विज्ञान की कक्षा 8 की किताब है, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि हमारे संविधान द्वारा नागरिकों के 11 मौलिक कर्तव्य निर्धारित है, ठीक है ना। तो 10 नहीं है मेरे प्यारे साथियों, ठीक है ना। उसका आंसर बी माना गया है, तो लेकिन ए भी उसमें गलत है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी डिलीट होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों, मैंने एक प्रूफ नहीं 2 3 जितने प्रूफ हैं वो सब लगाए हैं, क्योंकि स्टूडेंट को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो जितने भी साथी यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाएंगे, क्योंकि मैं रीट से संबंधित ही इस चैनल पर चीज़ें डालता हूँ, ठीक है ना। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों, निम्नलिखित राज्यों को राज्यसभा में उन्हें आवंटित सीटों के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है ना।
यानी कि राज्यसभा की जितनी सीटें हैं उसके क्रम से, यानी आरोही, यानी छोटे से बड़े के लिए। तो मेरे प्यारे साथियों देखो, आंध्र प्रदेश की 11 सीटें, गुजरात की 11 सीटें, ठीक है ना। तो हम चलो मान लेते, दोनों को अल्फाबेट में जमाते तो पहले बी आना चाहिए, फिर उसके बाद डी आना चाहिए। लेकिन बी और डी किसी भी एक ऑप्शन में दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। तो ये 100% डिलीट होगा। इसका प्रूफ आप देख लीजिए। देखो, प्रूफ एक एक बताऊंगा मैं आपको। अगर ये प्रूफ आपको चाहिए ना पीडीएफ, तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है ना। गुजरात और आंध्र प्रदेश 11-11 सीट है इनमें, ठीक है ना। तो ये यहीं पर मेरे प्यारे साथियों, अगर देखो गुजरात आंध्र प्रदेश आगे पीछे होते तो चल जाती, लेकिन ऑप्शन में बी डी तो कहीं दिख ही नहीं रहा है और पास, ठीक है ना जी। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा बिल्कुल। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों, सब प्रूफ डाल रखे हैं, ठीक है ना। आप कोई सा भी प्रूफ देख लेना। 130 नंबर का क्वेश्चन जी। तो बिल्कुल आपके ये सारे इतने ही क्वेश्चन थे जो डिलीट होने की संभावना है, ठीक है ना मेरे प्यारे साथियों। तो बिल्कुल ये सारे क्वेश्चन डिलीट होंगे और कुछ के आंसर चेंज भी होंगे। तो जो भी साथी नए जुड़ रहे हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और मेरे प्यारे साथियों, आपको किसी भी प्रकार के प्रूफ चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर देंगे। सर व्हाट्सएप नंबर क्या है? 7691017332, ठीक है ना। तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें कोई भी हेल्प के लिए मैसेज कर सकते हैं, ठीक है ना। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलने वाला है, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है ना। थैंक यू।